जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय प्रयागराज का बहुत ही पवित्र त्यौहार चल रहा है हमारा। तो जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आप लोग इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आपको पता है करीब 45 दिन का हमारा ये कुंभ का शाही स्नान है। तो कोशिश करिए आप लोग कि अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और ये आप पता करिए जिस दिन भीड़ थोड़ी कम रहे उस दिन ही जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता है सैटरडे और संडे छुट्टी का दिन होता है। तो लोगों की जाने की जो संख्या है थोड़ी ज़्यादा है। लोग बाहर से भी आते हैं वहाँ पे स्नान करने। तो सब लोग इस स्नान में, इस हमारे महाकुंभ का जो पर्व है, इसमें सहयोग करिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और आइए, आपको पता ही है कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई मैं डेली पढ़ता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की, और आप लोग भी कोशिश करिए 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। जय श्री राम। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलि मलहरण, मंगल करण सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। आपको पता है इस कलयुग में श्री रामचरितमानस ही ऐसा हमारा वो है, पूर्वजों द्वारा दिया गया, हमारे श्री राम जी के द्वारा, जो कि कलयुग में कोई उद्धार कर सकता है। तो मैंने आपसे कई बार बोला है कि श्री रामचरितमानस महामंत्र है। तो अगर ये आप महामंत्र पढ़ेंगे तो कलयुग में उद्धार पाना और भी आसान है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते मैं नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मन और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नित्य उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यों जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने
आदि देव दीनों पर दया करने वाले सामर्थ्य एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किए। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भगत बिना जन्म यूं ही चला गया। जय सिया राम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं 5 चौपाई रोज पढ़ता हूँ। श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई मेरी कंप्लीट हो गई। तो कोशिश करिए कि 5 चौपाई आप भी श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। जय सिया राम।